नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लैनेट अर्थ, जीवन से भरी दुनिया, अपनी हरियाली का कारण है छोटे से दिखने वाले लेकिन कमाल के क्लोरोप्लास्ट को। ये छोटे छोटे पावर हाउसेस पौधों और एल्गे के सेल्स में रहते हैं और फोटोसिंथेसिस चलाने वाले इंजिन्स हैं। ये सूरज की एनर्जी और धरती पे जीवन के सस्टेनेंस के बीच का ब्रिज है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हरियाली ही ना हो, ना घने जंगल, ना रंग बिरंगे कोरल रीफ्स, ना ही सुनहरे गेहूं के खेत। ये है दुनिया बिना क्लोरोप्लास्ट्स के। ये हमारे प्लैनेट के बायोडाइवर्सिटी के साइलेंट आर्किटेक्ट्स हैं, जो सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, जो इकोसिस्टम्स को फ्यूल देती है। धरती पे जीवन की कहानी क्लोरोप्लास्ट की कहानी से जुड़ी हुई है। इनका एग्जिस्टेंस सिम्बियोसिस की पावर का प्रमाण है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो इतनी गहरी है कि इसने हमारे प्लैनेट की डेस्टिनी बदल दी। जीवन की ग्रैंड टैपेस्ट्री में क्लोरोप्लास्ट्स आर्टिस्ट्स हैं जो हमारी दुनिया को हरे रंग से पेंट करते हैं और अनगिनत जीवों को सस्टेनेंस देते हैं। इनकी कहानी रिमार्केबल एफिशिएंसी, एवोल्यूशनरी ब्रिलियंस और नेचर की इंजेन्यूटी की इंड्यूरिंग पावर की कहानी है। सूरज एक आग का गोला हमारे पृथ्वी को रोशनी और ऊर्जा से नहलाता रहता है, लेकिन ये ऊर्जा पौधों के लिए बेकार है जब तक इसे पकड़कर बदला न जाए। यहीं पर क्लोरोप्लास्ट आते हैं जो कुदरत के सोलर पैनल की तरह काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, ज्यादातर लाल और नीले वेवलेंथ्स में। ये अब्सॉर्ब्ड लाइट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा देता है, उन्हें हायर एनर्जी लेवल्स तक पहुंचाता है। फिर ये एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स की एक चेन में पास होते हैं, जैसे एक छोटी सी बाल्टी ब्रिगेड, अपनी ऊर्जा को कंट्रोल्ड तरीके से रिलीज करते हुए। इस रिलीज्ड एनर्जी का इस्तेमाल एटीपी बनाने में होता है, जो सेल्स की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है, और एडीपीएच एक मॉलिक्यूल जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जरूरी है। इस तरह कई इंट्रिकेट स्टेप्स से क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, जो एटीपी और एनएडीपीएच के बॉन्ड्स में स्टोर होती है। ये ऊर्जा पौधों की जीवन रेखा है जो उनके ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को पावर देती है। सूरज से मिली ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के बड़े नाटक का पहला भाग है। अगला चरण, जिसे केल्विन चक्र कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, जो थाइलाकॉइड्स के आसपास तरल पदार्थ से भरा स्थान है। यहाँ सूर्य के प्रकाश से ली गई ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को चीनी में बदलने के लिए किया जाता है। एक आणविक निर्माण स्थल की कल्पना कीजिए जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के अणु इंटेम हैं और एटीपी और एनएडीपीएच कुशल मजदूर हैं। केल्विन चक्र एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक अणुओं में बदलने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार की जाती है। फिर इन अणुओं को ग्लूकोज में जोड़ा जाता है, एक साधारण चीनी जो पौधों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह प्रक्रिया एक नाजुक नृत्य है, आणविक अंतःक्रियाओं का एक तालमेल जो खाद्य श्रृंखला की नींव का उत्पादन करता है। यह प्रकृति के डिजाइन की सुंदरता और दक्षता का प्रमाण है, जो अकार्बनिक कार्बन को जीवन के निर्माण खंड में परिवर्तित करता है। भले ही प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट की सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन ये खास ऑर्गेनेल्स सिर्फ एक ही काम नहीं करते। ये असल में पौधों की कोशिकाओं के अंदर छोटे छोटे कारखाने होते हैं जो कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। फैटी एसिड्स बनाने में क्लोरोप्लास्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये सेल मेम्ब्रेन्स और एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये अमीनो एसिड्स बनाने में भी मदद करते हैं, जो प्रोटीन्स के जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं, और प्रोटीन्स कोशिकाओं के वर्क हॉर्सेस होते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट प्लांट हार्मोन्स बनाने में भी इन्वॉल्व्ड होते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कंपाउंड्स पौधों को उनके कैरेक्टरिस्टिक रंग, खुशबू और डिफेंस मैकेनिज्म्स देते हैं। ये अलग अलग फंक्शंस प्लांट सेल मेटाबॉलिज्म में क्लोरोप्लास्ट्स के सेंट्रल रोल को हाईलाइट करते हैं। ये सिर्फ पैसिव एनर्जी कन्वर्टर्स नहीं है, बल्कि कई बायोकेमिकल पाथवेज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो पौधों के सर्वाइवल और एडेप्टेशन के लिए एसेंशियल हैं। पांचवा भाग, क्लोरोप्लास्ट ऑन एन द मूव, डांसिंग टू द एनवायरमेंटल रिदम। ये स्थिर स्ट्रक्चर्स नहीं है। क्लोरोप्लास्ट सरप्राइजिंगली डायनामिक होते हैं। इनमें प्लांट सेल्स में मूव करने की रिमार्केबल एबिलिटी होती है। ये लाइट इंटेंसिटी और डायरेक्शन के चेंजेस के हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट करते रहते हैं। एक सूरजमुखी का इमेजिन करो,
जिसका फेस सूरज के साथ आसमान में मूव करता है। ये मूवमेंट कुछ हद तक सूरजमुखी के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की रिपोजिशनिंग की वजह से होता है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का पूरा फायदा उठाने के लिए ऑप्टिमल लाइट कंडीशंस ढूंढते हैं। कम लाइट में क्लोरोप्लास्ट सेल में फैल जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर कर सकें, और तेज लाइट में ये वर्टिकली अलाइन हो जाते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन कम करने और खुद को डैमेज से बचाने के लिए। इस डायनामिक बिहेवियर को क्लोरोप्लास्ट फोटो रिलोकेशन कहते हैं। ये इन ऑर्गेनेल्स की रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी दिखाता है। ये कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरनमेंट को सेंस और रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस के लिए अपनी पोजीशन ऑप्टिमाइज करते हैं। सेक्शन 6, एन एंशिएंट अलायंस, साइनोबैक्टीरिया कनेक्शन को ट्रेस करना। क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति सहजीवन की एक दिलचस्प कहानी है, जीवन के विकास में सहयोग की शक्ति का प्रमाण। ये जटिल ऑर्गेनेल्स अरबों साल पहले मुक्त जीवित साइनोबैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया जो पृथ्वी के आदिम महासागरों में पनपते थे, से अपनी वंशावली का पता लगाते हैं। जरा सोचो, एक एकल कोशिका वाला जीव एक साइनोबैक्टीरियम को निगल रहा है, शिकार के रूप में नहीं बल्कि एक साथी के रूप में। समय की गहराई में बने इस अप्रत्याशित गठबंधन ने क्लोरोप्लास्ट युक्त पहली यूकैरियोटिक कोशिकाओं को जन्म दिया। युगों से यह साझेदारी इतनी घनिष्ठ, इतनी आपस में जुड़ी हुई हो गई कि साइनोबैक्टीरिया ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया, अपनी मेजबान कोशिकाओं में एकीकृत हो गए। उनका आनुवंशिक पदार्थ सुव्यवस्थित हो गया, कई जीन मेजबान सेल के केंद्रक में स्थानांतरित हो गए। आज इस प्राचीन सहजीवन के अवशेष क्लोरोप्लास्ट की संरचना में स्पष्ट हैं। उनके पास अपना डीएनए है, उनके मुक्त जीवित अतीत के अवशेष और उनकी आंतरिक झिल्ली उनके साइनोबैक्टीरियल पूर्वजों के समान ही है। सेक्शन 7, ग्रीन गार्डियंस, धरती पर जीवन को बनाए रखना। क्लोरोप्लास्ट पौधों की दुनिया के गुमनाम हीरो धरती पर लगभग सारे जीवन का आधार हैं। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जो सूरज की रोशनी की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल देते हैं जो इकोसिस्टम्स को फ्यूल करते हैं। समुद्र की गहराई में सबसे छोटे फाइटोप्लैंक्टन से लेकर पुराने जंगलों के ऊंचे पेड़ों तक क्लोरोप्लास्ट्स दुनिया की बायोडाइवर्सिटी को पोषण देते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए फूड और अनगिनत प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल्स देते हैं। फोटोसिंथेसिस में उनके इमीडिएट रोल से कहीं आगे तक उनका महत्व है। ये ग्लोबल कार्बन साइकिल्स को प्रभावित करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम करते हैं। हमारे प्लैनेट का भविष्य क्लोरोप्लास्ट्स के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा हुआ है। ये हमारे बायोस्फीयर के ग्रीन गार्डियंस हैं, धरती पर जीवन के डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने के लिए एसेंशियल हैं। सेक्शन 8, द फ्यूचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स, अनलॉकिंग नेचर्स सीक्रेट्स। 8वां भाग, क्लोरोप्लास्ट का भविष्य, प्रकृति के राज खोलना। As we delve deeper into the intricate world of chloroplasts, we uncover a treasure trove of secrets, each holding the potential to revolutionize our understanding of life and address global challenges. जैसे जैसे हम क्लोरोप्लास्ट की अनोखी दुनिया में और गहराई से जाते हैं, वैसे वैसे हमें कई राज मिलते हैं, जिनमें से हर एक में जीवन के बारे में हमारी समझ को बदलने और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की ताकत है। Scientists are exploring ways to enhance chloroplast efficiency, boosting crop yields to feed a growing population. वैज्ञानिक क्लोरोप्लास्ट की कार्यक्षमता बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं ताकि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सके। Others are investigating their potential for biofuel production, harnessing their energy converting capabilities to create sustainable alternatives to fossil fuels. दूसरे लोग बायोफ्यूल बनाने के लिए इनकी क्षमता की जांच कर रहे हैं और जीवाश्म ईंधन के टिकाऊ विकल्प बनाने के लिए इनकी ऊर्जा बदलने की क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। The study of chloroplasts has also opened up new avenues in synthetic biology. क्लोरोप्लास्ट के अध्ययन ने सिंथेटिक बायोलॉजी में भी नए रास्ते खोले हैं। Researchers are working towards engineering artificial chloroplasts, mimicking their photosynthetic prowess for applications in renewable energy and bioremediation. शोधकर्ता नकली क्लोरोप्लास्ट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और अक्षय ऊर्जा तथा बायोरेमेडिएशन में उपयोग के लिए उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता की नकल कर रहे हैं। By unraveling the mysteries of these tiny green powerhouses, we unlock nature's secrets, paving the way for a more sustainable and prosperous future.
इन छोटे हरे ऊर्जा घरों के रहस्यों को उजागर करके हम प्रकृति के राज खोलते हैं और एक अधिक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का रास्ता बनाते हैं। The potential for innovation is immense, limited only by our imagination and scientific ingenuity. नवाचार की संभावना बहुत बड़ी है, जो केवल हमारी कल्पना और वैज्ञानिक कुशलता से सीमित है। सेक्शन 9, अ कॉल टू एक्शन। अपने पृथ्वी के हरे भरे रत्नों की रक्षा करना। बदलते मौसम और बढ़ते एनवायरमेंटल प्रेशर्स के साथ क्लोरोप्लास्ट्स और उन पर निर्भर जीवों की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। जंगलों का कटना, हैबिटेट लॉस और पोल्यूशन, ये सब हमारे पृथ्वी के हरे भरे इकोसिस्टम्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करके, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देकर और कंजर्वेशन एफर्ट्स का समर्थन करके हम इन जरूरी ऑर्गेनेल्स और उनके द्वारा सस्टेन की जाने वाली जिंदगी की रक्षा कर सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता सबसे जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट्स के क्रूशल रोल को समझकर हम प्राकृतिक दुनिया के लिए एक वंडर और अप्रिसिएशन की भावना पैदा कर सकते हैं, जिससे हमारे पृथ्वी के हरे भरे रत्नों की रक्षा करने की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य इन छोटे हरे पावर हाउसेस की निरंतर वेलबीइंग पर निर्भर करता है। आइए हम उनकी विरासत के संरक्षक बने, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे।